नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमाई इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितने भी आंदोलन हुए उसमें से एक महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन 9 अगस्त को विशेष रूप से यह शुरू हुआ 9 अगस्त सन 1942 को, और इसका प्रस्ताव जो तो पारित हुआ था वह 8 अगस्त को पारित हुआ था, और 9 अगस्त को यह पूरे देश में यह लागू कर दिया गया और मनाया जाने लगा। इस आंदोलन को जगह जगह से लोग आवाज़ उठाने लगे इस आंदोलन के रूप में। तो चलिए हम लोग समझते हैं विभिन्न पहलुओं को। यहाँ पर पहला पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को अखिल मतलब पूरे के पूरे, ऑल होता है, इंग्लिश में ऑल होता है, ऑल मतलब पूरा, यानी पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान, यह याद रखिएगा, यह पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यह याद रखिएगा, हमेशा पूछ लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की मांग क्या था, किन किन चीज़ों को मांग किया जा रहा था इस आंदोलन के दौरान, इसे जान लेते हैं। तो 2 मांगे थी। एक तो ब्रिटिश शासन की पूर्ण समाप्ति और पूर्ण स्वतंत्रता भारत चाहता था। भारत चाहता था कि उसे आंशिक रूप से स्वतंत्रता न मिले, आंशिक रूप से स्वराज न मिले, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और यहीं के लोग यहाँ का शासन का कार्यभार संभाले। दूसरा था लोकतंत्र की स्थापना। भारत में जो भी शासन व्यवस्था, हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था के जगह पर जो शासन व्यवस्था अपनाई जाए वह लोकतंत्र हो, यानी यहाँ के लोग ही अपनी सरकार को बनाए। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यह अगस्त में ही हुआ था, ध्यान में रखिएगा। 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ यह आरंभ हुआ था, याद में रखिएगा। प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को, और यह देश भर में पूरा आरंभ हुआ, स्टार्ट हुआ यह 9 अगस्त को, यानी एक दिन बाद, ध्यान में यही रखिएगा। आंदोलन की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देख लेते हैं, बैकग्राउंड क्या था। तो समय वह क्या था जब यह आंदोलन शुरू हुआ? समय था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से लेकर 1945 तक चला, और आप लोगों को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। और उस समय क्या स्थिति थी, तो इसे जान लीजिए। हार की स्थिति वाले देश, यानी ऐसा लग रहा था कि मित्र देश हार जाएंगे, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन था। क्योंकि जो जापान था, जापान लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा था, और इस स्थिति में ऐसा जो मित्र देश थे वो चाहते थे कि भारत से की मांगों को मान लें और भारत को साथ दें, ताकि और भारतीयों का समर्थन मिल जाएगा। भारत का साथ देंगे तो निश्चित रूप से भारतीयों का समर्थन मिलेगा, उससे जापान को हराया जा सकेगा और जापान भारत पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। यह चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए नोट में मैंने यहाँ पर लिखा है, एक समय ऐसा लगने लगा कि जापान भारत पर हमला करेगा। ऐसी स्थिति में मित्र राष्ट्र अन्य देश ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने और भारतीयों को साथ लेने के लिए दबाव बनाते रहे। मतलब यह कि जो भी मित्र राष्ट्र के अन्य देश थे वो ब्रिटेन पर दबाव बनाते रहे कि भारत का साथ दे और उसका समर्थन प्राप्त करे। और इसी को लेकर के क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन फ्रेंड्स आया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, ध्यान में रखिएगा। और उसमें क्रिप्स मिशन जो आया उसमें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी, उसमें आंशिक स्वतंत्रता की बात कही गई थी। इसीलिए भारतीय प्रतिनिधि जो थे, भारत के जो प्रतिनिधि मंडल थे, वे इसे इनकार कर दिए, और इसीलिए यह क्रिप्स मिशन भी विफल रहा। इस क्रिप्स मिशन को स्टैफोर्ड क्रिप्स पूरा नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। आगे समझ लीजिए, भारतीयों की मांग पूर्ण स्वराज थी। आप लोगों को ये चीज़ें पता होगी, जबकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पूर्ण स्वराज नहीं देना चाहती थी। परिणामतः भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। आप लोगों को मैंने ये चीज़ें बताई ही हैं। आगे देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने कहा, मतलब कि क्या कहा इसे आप लोग देख सकते हैं। एक मंत्र के रूप में कहा, एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। अभिव्यक्त का मतलब एक्सप्रेशन होता है,
यह मंत्र है करो या मरो, यानी करो या मरो का मतलब ये होता है कि या कर डालो या खुद ही मिट जाओ, मिटा डालो या मिट जाओ। अपने इस प्रयास में हम तो या स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर अपनी जान देंगे। और इसी को लेकर के यह आंदोलन काफ़ी उग्र रहा। अंग्रेजी सरकार यहीं से काफ़ी कमज़ोर होने लगी। ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा। और ये आंदोलन ही अंतिम आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला कर रख दिया। यहाँ पर आप लोग इस फिगर को देख सकते हैं, जिस तरीके से गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस आंदोलन में यही सारी चीज़ें थी। और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अगले वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।